आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आतंकियों को बचाने के लिए बेशर्मी की सारी हदों को पार करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऐसा इस्लाम के नाम पर कर रहा है। इस्लामाबाद में सारी हदें पार करते हुए संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची पर ही सवाल उठा दिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय हलकों में काफी चर्चा है। इफ्तिकार अहमद ने कहा कि वैश्विक आतंकवादियों की सूची में एक भी गैर मुस्लिम नाम का ना होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है, जिसके बाद आतंकवाद को लेकर वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। इस्लाम के नाम पर पाक की बेशर्मी। आतंकियों पर पाक में बड़ी सरगर्मी। पाक राजदूत का अजीबोगरीब सवाल। क्यों मुसलमानों पर बढ़ा बवाल? मुसलमान ही सिर्फ क्यों आतंकी? पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में बिफर पड़ा है। उसने अपनी नाराजगी की वजह यह बताई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकियों की जो लिस्ट है उसमें एक भी गैर मुस्लिम नाम नहीं है। यूएनएससी में पाकिस्तान ने इस्लाम और मुसलमानों को खतरनाक रूप से कलंकित करने का आरोप लगाकर निंदा भी की है। ये बैठक आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर आयोजित की गई थी। पाकिस्तान के अंदर जब से फील्ड मार्शल मुनीर ने एकदम एक तरीके से अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा रखा है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो है एकदम एक एक्सट्रीम इस्लामिज्म का पूरा एग्जाम्पल वहां पर दिख रहा है। जिस तरीके से उनको अब मुल्ला मुनीर भी कहा जा रहा है, फील्ड मार्शल मुनीर को, जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम के अटैक्स को भी भारत के अंदर अंजाम देने दिलवाए थे, उसके पहले भी वो जिस तरीके से 2 स्टेट पॉलिसी और हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ वो पूरे अपने बयान देने लगे थे, जिस तरीके से कम्युनल डिवाइड वो वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, और पहलगाम के आतंकियों को भी इसी तरीके से उन्होंने एक डायरेक्शन जो दिया था वही नरेटिव उन्होंने बनाया था। और साथ ही साथ जिस तरीके से मुल्ला मुनीर जो हैं पुराने आईएसआई के वो हेड भी रह चुके हैं, जिसके वजह से जितने आतंकी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आतंक के जो आका हैं वहां पर, उन सब के वो बहुत एकदम करीबी माने जाते हैं। उन सब के साथ उनका उठना बैठना तो था ही, साथ उनको उन्होंने डायरेक्शन दिया है, उन लोग को फंडिंग दिया है, उन लोग को ऑपरेशनल सपोर्ट दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार ने आतंकवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की सूची में जितने भी नाम शामिल हैं वे सभी मुस्लिम हैं, जबकि दुनिया भर में कई ऐसे उग्रवादी और हिंसक समूह भी हैं जो किसी अन्य धर्म या विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन उनका नाम इन सूचियों में शामिल नहीं है। इफ्तिकार ने कहा, यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र की सूची में एक भी गैर मुस्लिम नाम नहीं है, जबकि आतंकवाद की घटनाएं सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ऐसे में केवल मुस्लिमों को निशाना बनाना इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपने बयान में कहा कि विश्व के कई हिस्सों में दक्षिणपंथी चरमपंथ और नस्ली श्रेष्ठता की विचारधारा से प्रेरित हिंसा में तेजी आई है, लेकिन उन्हें अक्सर सिर्फ अपराध या सामाजिक अशांति का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमें ये मानना होगा कि आतंकी गतिविधियां किसी धर्म, नस्ल या राष्ट्रीयता की मोहताज नहीं होती। यदि आतंकवाद को वैश्विक खतरा माना जाता है तो फिर इसकी पहचान और जिम्मेदार लोगों की सूची भी निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए।
पाकिस्तान ने मांग की कि प्रतिबंध सूची की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और इसे वर्तमान वैश्विक खतरों के मुताबिक सुधार किया जाए। उनका तर्क था कि यदि हम उभरते खतरों जैसे डिजिटल कट्टरपन, नस्ली हिंसा और दक्षिणपंथी आतंक को सूची में शामिल नहीं करते तो हमारी आतंकवाद से लड़ने की रणनीति अधूरी रह जाएगी। पाकिस्तान के तरफ से वो सब जगह कंट्रीज में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी खुद फील्ड मार्शल मुनीर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, ये सब पूरा वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो फील्ड मार्शल मुनीर दिखाना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी अपना दिखाना चाह रहा है, एक प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है, उसके अंदर दिखाना चाह रहा है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है मुस्लिम देशों में। तो इस तरीके के चक्कर से एक बड़ा एक बयान अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें आतंकवाद के ऊपर वो पूरा जो डिस्कशन चल रहा था, वहां पर पाकिस्तान के राजदूत ने कह दिया कि जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने सूची हैं जिसमें आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस या आतंकी लीडर्स का जिसमें जिक्र है, जिसके नाम वहां पे सूची में लिखे हैं, वो सब मुस्लिम नाम है, सब इस्लामिस्ट नाम है। पाकिस्तानी राजनयिकों ने यह भी आरोप लगाया कि जब कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति हिंसा करता है तो उसे अक्सर आतंकवादी की बजाय मानसिक रूप से बीमार, उग्र कार्यकर्ता या फिर केवल अपराधी कहा जाता है। उन्होंने यूएन से कहा, क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या आतंकवाद की परिभाषा व्यक्ति के धर्म पर आधारित होनी चाहिए? इसके साथ ही असीम इफ्तिकार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूप की निंदा करता है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि केवल कुछ देशों ने आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान से अधिक काम किया है। आगे उन्होंने कहा, पाकिस्तान दोनों मामलों में सबसे आगे रहा है। हमने आतंकवाद की वजह से 80,000 लोगों को खोया है और हमारी अर्थव्यवस्था को सैकड़ों अरब डॉलर के नुकसान हुए हैं। पाकिस्तान के बलिदान बेजोड़ है। इस खतरे को खत्म करने का हमारा संकल्प भी अतुलनीय है। पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने चेतावनी दी है कि अब आतंकवादी संगठन डिजिटल दुनिया में भी एक्टिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद रोधी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के मुताबिक होना चाहिए। इफ्तिकार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान इस समय गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड, जिन्हें अफगानिस्तान की जमीन से मदद मिल रही है, ये तत्व पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए सीधे चुनौती हैं। उन्होंने आईएसआईएस खुरासान का भी जिक्र किया और कहा कि यह संगठन अभी भी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में हजारों लड़ाकों के साथ सक्रिय है। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए असीम इफ्तिखार ने भारत पर भी आरोप लगाए कि वो पाकिस्तान में अशांति फैलाने वाले आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को दिखा रहा है कि वो एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी है, बता रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, कि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के अंदर ही वो लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के खिलाफ आतंकी हमले कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि भारत भी कहीं ना कहीं उन लोग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये भूल जाता है कि अगर कहीं भी कोई भी जगह, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी आतंकी हमला होता है, उसके कहीं ना कहीं तार
पाकिस्तान से जरूर जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक आतंक का आका जब आतंक के ऊपर एक रिलीजियस एंगल अगर उसको लेकर आ जा रहा है फील्ड मार्शल मुनीर के एकदम डायरेक्शंस के ऊपर, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अचंभित है कि ये किस तरीके का एक रिलीजन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामिस्ट है तो वो टेररिस्ट है और जो इस्लामिस्ट नहीं है उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं है। तो ये डिवाइड जो है, ये जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी अभी काफी वहां पर पाकिस्तान एकदम नेगेटिव तौर पर पूरे चर्चे में आ रखा है। उन्होंने अफगानिस्तान में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे संगठनों का जिक्र किया और ये दावा भी किया कि इन्हें भारत से समर्थन मिल रहा है। आज की तारीख में जहाँ पे भी आप देखिएगा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसमें कोई ना कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है और इस्लाम के नाम पे आतंकवाद कर रहा होता है। अब इस्लाम के नाम पे अगर आतंकवाद करेगा तो मुसलमान का ही नाम आएगा, उसमें कोई और धर्म के बंदे थोड़ी जाएंगे आतंकवादी हत्याएं करने, आतंकवादी घटनाओं का अंजाम देने के लिए। अब पाकिस्तान तो वो शुरू से रो रहा है, उसी ने इस्लामिक आतंकवाद को जन्म दिया, उसी ने इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे जो है युद्ध किए हैं। अब वो जो आतंकवादी हैं वो पलट कर उन्हीं को मार रहे हैं, तो अब वो रो रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ नाम दिया जा रहा है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जबकि पाकिस्तान जो है खुद भुक्तभोगी है। अरे जब आप सांप पालोगे घर में तो सांप आपको पलट के डसेगा ही, वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इफ्तिकार ने कहा टीटीपी एक बड़ा खतरा है जो अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में हमले कर रहा है और इसमें भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। परेशानियों को हम कितने भी अच्छे तरीके से सामने रख लें, उसको कितने भी सजा लें, ये बात हर कोई मानता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन आप इन चीज़ों को भी उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आतंकवादियों का धर्म जरूर होता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।